हे गाइस, दिस इज़ योद्धा ट्रेड्स और इस वीडियो में हम जानेंगे कि 13 जैन के ट्रेड्स क्या क्या बन सकते थे और क्या क्या मैंने गलतियां की हैं ट्रेड्स लेते वक्त, और किन ट्रेड में टीपी आया, किन ट्रेड में एसएल गया। ये सारे ट्रेड्स हम देखेंगे। ठीक है, ये जर्नी यूट्यूब पे इसलिए अपलोड कर रहे हैं जिससे तुम सीख पाओ, अपने सेटअप्स में इंप्रूव कर पाओ। हर कोई लॉजिकल रीज़न नहीं दे पाता अपने ट्रेड्स का। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉजिकल रीज़न, तुम्हारे साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ये सब वीडियोस बनाता रहता हूँ। बाकी तुम यहाँ पे फॉलो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, ये सब हो गया। मैं 13 तारीख के ट्रेड्स दिखा देता हूँ भाई कि क्या मैंने गलतियाँ की थी, जिससे तुम भी सीख पाओ, मैं खुद सीखूँगा एंड मेरा भी लाइक हो जाएगा कि हाँ। सबसे फर्स्ट एंट्री थी हमारी इस जोन पे। इस जोन पे एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, ये अगर तुम रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो ये प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन था, ऐसे तुम अगर मार्क करते हो तो। ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट एक बार जो ओपनिंग करता है वो इसकी हाई पे करता है, शेयर्स को एक बार निकालता है, फिर मार्केट गिरता है अगेन, फिर उसी जोन पे जाता है, फिर गिरता है मार्केट, इसकी लिक्विडिटी लेता है। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट अपसाइड जाता है एंड देन वहाँ पे सस्टेन करने लगता है। तो यहाँ पे मेरा एक सेटअप बनता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे इनवाइट कर रहा है सेलर्स को, इनवाइट कर रहा है तो एक बार ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 15 मिनट की मैं एक पी देखता हूँ। ठीक है, और वहाँ से मैं फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ये पी देख के जैसे ही 3 मिनट पे आता हूँ मैं, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे एक बार सेलर्स को इनवाइट किया है मार्केट एंड देन उनके अगेंस्ट उनका एसएल जो भी था वो हंट कर दिया है। अगेन फिर से नीचे आता है, इस जोन पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट टाइप बनाया था 5 मिनट पे, एंड इसका ब्रेकडाउन करता है एंड ब्रेकडाउन फेलियर पे मैंने एंट्री बना ली अपने अपसाइड के लिए। इस ट्रेड में 1:2 आ गया था, बट मेरे टारगेट्स बड़े थे भाई। मेरे टारगेट्स 300 to 400 पिप्स के थे। ठीक है, इसमें देखोगे तो ईजिली आ गया था 1:2 ईजिली आ गया था, बट मेरे टारगेट्स में बड़े थे। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर मेरे एसल जा रहे हैं ना, एसल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टीपी आएगा भाई, मैं 100% अपने सेटअप पे श्योर हूँ भाई। एक ही ट्रेड में अकाउंट पास हो जाएगा, या फिर 2-4% तो अब हो ही जाएगा भाई। भले मैं कम रिक्स करूँ, 0.5% भी रिक्स करूँ ना, उसी ट्रेड में भाई हो जाएगा। बट हाँ, वो बस फेवर में जाना चाहिए। अभी तक एक ट्रेड, ये जो ट्रेड है ना, यही फेवर में गया है एंड अच्छा गया है भाई। अगर तो मैं ये ट्रेड दिखाऊँ ना भाई, मैं अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बुक नहीं करता इस ट्रेड को, तो बहुत बड़ी रैली थी। कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करने का भी रीज़न था। अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुम डे 10 की वीडियो देखना, उसमें ये ट्रेड मैंने अच्छे से बताया भाई कि मैंने यहाँ पे क्या मेरा वो लॉजिक वगैरह था, ये ट्रेड था। ठीक है, तो इसको मैंने यहीं पे बुक कर दिया था, यहाँ कहीं पे। ठीक है, 1:2 पे बुक कर दिया था मैंने, पर इसमें भाई बड़े टारगेट्स थे, मेरा प्लान बड़े टारगेट्स का ही था। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैंने बुक कर दिया। तो वही कह रहा हूँ कि एक बार सेटअप चलेगा तो अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, ईजिली मिलते हैं। तो बाकी यही है। एंड मंडे को मैंने ट्रेड्स किया नहीं था भाई। मंडे को भाई पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं था ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट यार, तुम देखोगे ना मार्केट क्या करती है, मंडे को ओपन होती है एंड रैली करती है। मेरा एंट्री यहाँ कहीं जोन पे था कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो करें, सेलर्स को इनवाइट करें, तो मैं यहाँ पे तुरंत एंट्री बनाऊँगा अपनी। एंड मार्केट ओपन होते ही 900 पिप्स दे चुका था सुबह सुबह, तो मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई। एंड चलो अब हम 13 तारीख को फिर से करते हैं कि 13 तारीख को मैंने क्या क्या एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये होती है, जो जिसमें एसल चला गया, हमने सेटअप वगैरह पे 1:2 आया, उसके बाद एसल चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि इसका जो एक बार सेल्स को और इन्वाइट करके फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। एंड फिर मैंने यहाँ पे एक पी देखी 5 मिनट की, डायरेक्ट एंट्री बनाया मैंने। डायरेक्ट एंट्री मैंने 3 अकाउंट पे बनाया था। वन के इंस्टेंट अकाउंट पे, और इंस्टेंट फंडिंग के इंस्टेंट अकाउंट पे, और अपने फंडिंग पिप्स वाले पे, तीनों पे मैंने ये ट्रेड बनाया था। दोनों में तो एसएल चला गया, फंड इन दोनों में एसएल चला गया। बट फंडिंग पिप्स का जो 1K का अकाउंट था, उसमें भाई मैंने एसएल पता नहीं कैसे नहीं लगाए, और जैसे ही मैंने इंटर किया भाई, इस जोन पे कहीं इंटर बनाई मेरी, ये पूरा नीचे आ गया और 100 पिप्स के आसपास नीचे आ गया था भाई। तो मेरा एसएल बड़ा हो गया। ठीक है, तो मैंने फिर जैसे ही ये थोड़ा सा रिवाइव हुआ यहाँ से, इस सपोर्ट जोन से, यहाँ पे एक 15 मिनट की पी थी, जो कि यहाँ पे मुझे चाहिए था कि यहाँ से अब आएगा तो यहाँ से अपसाइड जा सकता है। ठीक है, तो जो 15 मिनट की पी थी, उस पर मैंने डायरेक्ट एक और एंट्री बना दी अपने इस अकाउंट से। अगर तुम्हें दिखाऊँ तो ये वाला, ये जो एंट्री है ना, ये वाला ट्रेड जो था, इसमें मेरे जो मैंने डायरेक्ट एंट्री बनाई थी उसमें एसल चला गया, तुरंत एसल चला गया भाई, वेट ही नहीं किया। दो चार ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो मैं अगर इंस्टेंट अकाउंट का दिखाऊँ ना, इंस्टेंट अकाउंट में भी तुरंत चला गया था, 30 सेकंड में एसल चला गया। मैं मिस्टेक्स भी अपने बताऊँगा कि मेरे मिस्टेक्स क्या थे। इस ट्रेड में जो मिस्टेक थी वो डायरेक्ट एंट्री पे थी। वेट करना चाहिए भाई, कंफर्मेशन अगर नहीं है। मेरा क्या व्यू था ना कि एक बार जो सेलर्स की लिक्विडिटी आ चुकी है मार्केट के पास, अब मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट दिया ना, तो मतलब वो वाला ब्रेकआउट होगा, श्योर वाला, फेक आउट नहीं होगा ये। एंड देन मार्केट में हम
जो मेरा प्रोबेबिलिटी था वो यहाँ पे दिक्कत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे एसएल चले गए। बाकी फिर से मैंने री एंट्री यहाँ पे बनाई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने फिर गलती कर दी, यहाँ पे फिर से मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। और ये जो 15 मिनट की पीओआई तुम देख रहे हो भाई, वेट, ये जो 15 मिनट की पीओआई पे मैंने एंट्री बनाई थी, एक डिस्प्लेसमेंट लेकर आना चाहिए था। ये जो 15 मिनट की पीओआई पे मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट लेग का वेट कर लेता ना मैं, तो ये जो लास्ट कैसल है वो हिट नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये जो लास्ट की एंट्री थी हमारी, तो ये इसमें भी असल हिट हो गया। एंड ये ट्रेड का असल मतलब इस ट्रेड में जो एंट्री थी ना उसका भी असल यही था। एंड उसके बाद जो मैंने री एंट्री की थी फंडिंग पिप्स से, उसका भी असल यही बनाया था, 50 पिप्स का असल बनाया था मैंने। तो सारे असल लग गए यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने मार्केट बंद कर दिया, 3 असल चले गए बैक टू बैक, ठीक है, 3 असल चले गए। तो फिर मैंने बंद कर दिया अकाउंट। एंड लास्ट जो एंट्री बनती है हमारी, यहाँ कहीं बनती है, ये तो मैंने यहाँ पे लिया ही था। यहाँ पे एक जो एंट्री बनी थी वो बनी थी मैंने, फिर एक यहाँ पे 90 के आसपास लिया था एक ट्रेड, इसमें भी असल चला जाता है अपना, ठीक है, लो इसी का लो था सही, ठीक, इसमें भी असल गया अपना। इन दोनों में ट्रेड में पता है मिस्टेक्स क्या थी, एक तो प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ था, ठीक है, स्वीप 15 मिनट पे देखोगे तो स्वीप ही हुआ है, ठीक है, स्वीप हुआ था। एंड उसके बाद मार्केट क्या करती है, स्वीप 15 मिनट पे नहीं दिख रहा है बट हाँ एज अ स्वीप भी मानेंगे अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है अगेंस्ट में, ठीक है। तो हाई ब्रेक हुआ है, इसको तुमने ब्रेकआउट माना। एंड उसके बाद गलती यही थी कि यहाँ कंफर्मेशन का वेट करते तब ज़्यादा अच्छी एंट्री बनती, मतलब एक बुलिस कैंडल का वेट करते तब ज़्यादा अच्छी एंट्री बनती। एंड देन उसके बाद गिर गई। अगेन जब तुमने एंट्री बनाया उसमें भी कंफर्मेशन नहीं था, डिस्प्लेसमेंट लेग भी नहीं थे, तो वहाँ पे भी तुम्हें होल्ड करना चाहिए था, ठीक है। अगेन सेकंड एंट्री में डिस्प्लेसमेंट लेग था, सब कुछ था, ठीक है। ये वाली जो एंट्री थी ना, जब इसका ये वाली एंट्री मैंने की नहीं है, वैसे मैं बस देख रहा था भाई कि यहाँ पे एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि पूरा बायस अपना अपसाइड का था, ठीक है। इसका लिक्विडिटी लेता है मार्केट। एंड देन जो परफेक्ट एंट्री होती है उसके बाद ये जब क्लोज करता है, एंड देन ये वाली जोन पे आता है मार्केट, यहाँ पे इस जोन पे तुम एक एंट्री बना सकते थे इजीली। देखोगे तो यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, 2 मिनट को इसको क्लोज करता हूँ। एक एंट्री जो बनती है वो इस जोन पे बनती है, इस पीवाई पे मिनट का पीवाई बनता है अपना अगेन। एंड तुम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो भाई, क्योंकि तुम्हारा बायस अपसाइड है ही। एंड एक बार लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, एंड अब तुम्हारे एंट्री से डिस्प्लेसमेंट एक बार दे दे तो तुम वेट भी कर सकते हो, एक डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम यहाँ पे ही लगाते अपना एंट्री लेवल 0.5 पे, ऐसा लगते भाई इसके नीचे 50 पिप्स कैसा लाता, होल्ड करते, ये देखो भाई मस्त एंट्री। ये इसके बाद कोई एंट्री थी ही नहीं भाई, इसके बाद मार्केट आया ही नहीं तुम्हारे एंट्री लेवल पे, एंड चला गया मार्केट 400-500 पे जो भी जाना था इसे, ठीक है। एंड आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया भाई, मैं वेट ही कर रहा हूँ भाई। बाकी मैं अकाउंट बैलेंस वगैरह दिखा देता हूँ, इसमें मेरे चल रहे हैं 0.1%, अरे सॉरी 0.1 कर रहा हूँ, 1% लॉस में चल रहा है ये फंडी पिप्स का अकाउंट। और इंस्टेंट अकाउंट ब्रेक इवन पे आ गया है फिर से। अगर तुम प्रीवियस वीडियो देखे होगे तो उसमें $39 के आसपास था। आज का जो लॉस है अपना वो बढ़ के हो गया है $35 के आसपास का इसमें लॉस है आज के दिन, विच इज़ यार नॉट गुड। मुझे एक्यूरेसी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा भाई। एक और चीज़ है भाई मेरा लाइक यार, एक मैंने इंस्टेंट अकाउंट में एक ट्रेड लिया था USD CHF में, ठीक है, वो ये ट्रेड था, ठीक है। मैंने प्रिपेयर फॉर अपसाइड मूव, अच्छा ये सब मैंने भाई, मेरा एक टेलीग्राम है, मैंने जस्ट अपने एनालिसिस अपने उधर देखता हूँ, यहाँ पे मेरे एनालिसिस थे, इंस्टेंट अकाउंट से ट्रेड ले लिया था मैंने यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे दिया था कि अरे यार, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया भाई, बढ़िया चल रहा था, 1:1 1:2 आ गया था, मैंने छोटे क्वान्टिटी से ही लिया था। इसमें जो एसल था भाई, एसल बहुत छोटा था, $10 का एसल था, ठीक है। एंड उसके बाद भाई ये ट्रेड बढ़िया चला, देखो अगर तुम देखोगे तो बढ़िया चला है, पर पता नहीं भाई कैसे ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट बुक हो चुका है, जबकि मार्केट मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया भी नहीं है, ठीक है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट बुक हो गया है। एंड मेरे ख्याल से स्प्रेड की वजह से ही, और ये कैंडल मतलब ये ट्रेड क्लोज हो चुका है। एंड उसके बाद मैंने जो तीनों ट्रेड बताए वो किए थे मैंने। एंड ये देखो तुम USD CHF में टारगेट भी आ चुका है। अभी मेरा यूरो USD में एक ट्रेड चल रहा था, अगर तो मैं दिखाऊँ तो यूरो USD में ये ट्रेड था 1 आवर पे, तुम्हें दिखेगा 30 मिनट्स 1 आवर ये ट्रेड है भाई। अभी इसमें ये रनिंग ट्रेड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी न्यूज़ थी 7 बजे, तो मैंने फंड अकाउंट मतलब मेरा जो ब्लूबेरी का अकाउंट है उसमें मैंने ये क्लोज कर दिया ट्रेड 1:2
1:1 के आर पे ही क्लोज हो गया ये ट्रेड, क्योंकि न्यूज़ था भाई, होल्ड नहीं कर सकते। बाकी टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।